नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने शॉर्ट वीडियो में 5 लाइनों में एक सवाल देने वाले हैं और वो टॉपिक है इम्यूनोग्लोबिन्स, जिसको आईजी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इम्यूनिटी के जो 5 प्रकार की इम्यूनिटी होती है बॉडी में, कौन सी स्मॉलेस्ट है, कौन सी फर्स्ट इवॉल्व होती है, कौन सी प्लासेंटा को कर दी जाती है, मीन्स माँ के दूध में कौन सी पाई जाती है। तो ये बहुत सारे सवाल जो आते हैं, इन सारे सवालों का हम 5 लाइन में एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं। कृपया उनको आप देखें, कौन कौन से वो 5 लाइनें महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जैसे हम इसमें इम्यूनिटी के लिए, आईजी के लिए 5 में एक कोडिंग मैंने बना दी है। इसको हम लोग मग दे बोलते हैं, मग दे। इसको कैसे याद करना है? जैसे आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, नहाने में ठंड बहुत लगती है, बाथरूम में घुस गए आप, अब बाथरूम में मग नहीं है, तो आप वहीं से आवाज देंगे कि मग दे, मीन्स जल्दी से मग्घा दे। एक आध मग्घे डाल के तौलिया से पानी को बराबर करके तुरंत हम वॉशरूम से बाहर निकल आए। बस अगर आपने इस इम्यूनिटी में मग दे याद कर लिया है तो बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो गई। कौन सी याद हो गई? कि मग दे में एम है तो ये फर्स्ट फॉर्म्स आफ्टर एंटीजन इनकाउंटर्स। ये सवाल पहले आया कि एंटीजन इनकाउंटर से मीन शरीर में सबसे पहले कौन सी बनती है। तो जो पहले है हम लोग इसी को यहां से आंसर लगा लेंगे, आईजीएम। दूसरा बिगेस्ट, सबसे पहले है इसलिए बिगेस्ट। फिर इसके बाद आता है कि ये ब्लड या टिश्यू में सबसे पहले उत्पन्न होती है और पेंटामर होती है। 5 मर्स, इसमें 5 आर्म्स होती हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5, ये पेंटामर्स और संरचना से, और लगभग 6% पाई जाती है। दूसरे को देखेंगे, मग में ए फॉर ए से अल्फा। तो पेंटामर की जगह ये डाइमर होती है। पूरी मगधे में पेंटामर, डाइमर और बाद की तीनों मोनोमर, ये आपको यहां से मोनोमर, तो ये डाइमर हो गई है। 12 से 15% पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? मिल्क में, सीरम, स्वेट, म्यूकस और सलाइवा। तो इतनी जगह की अगर हम महत्वपूर्ण चीजें बात करें तो मिल्क जो नाम है ये कलस्ट्रम का नाम होता है। कलस्ट्रम जो है फर्स्ट मिल्क होता है, मां से दूध मिलता है। तो अगर हम मां दूध से मां याद करें या अम्मा याद करें गांव की भाषा में, तो आ से दूध में अम्मा, ये ए के लिए बात हो जाती है, ए के लिए बात हो जाती है। और कलस्ट्रम मीन्स फर्स्ट मिल्क है, इसके साथ साथ सीरम में भी है, स्वेट, म्यूकस, सलाइवा। कोई ना कोई सवाल आपसे जरूर से मिलता है। तो ये मग दे का फार्मूला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपको आगे और सिद्ध हो जाएगा। अब हम आ गए हैं जी पर। तो जी से गामा है, आईजी, ये स्मॉलेस्ट होती है। कौन सी बिगेस्ट होती है, कौन सी स्मॉलेस्ट होती है? तीसरे नंबर पे जो गामा है मगधे में, ये स्मॉलेस्ट है और मैक्सिमम होती है, लगभग 80% तक होती है। और पेंटामर है, डाइमर है और फिर बकाया सब की सब मोनोमर्स होती हैं। दे कैन पास द प्लासेंटा। बहुत अच्छा सवाल आता है कि मां से भ्रूण में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन प्लासेंटा से क्रॉस करती है। तो जी को हम लोग कैसे याद करेंगे? गर्भकाल में कौन सी एंटीबॉडी मीन्स इम्यूनोग्लोबिन प्लासेंटा को क्रॉस करती है। तो गर्भ से, गेस्टेशन से जी और जी से जी को हम लोग याद कर सकते हैं। और दूध से अम्मा
और अम्मा से हम लोग ए याद कर सकते हैं। कितना अच्छा आपने समझ लिया। तो ये मग दे में हम लोग चल रहे हैं फार्मूले के तहत। फिर से लिख लेते हैं फार्मूला मग दे। अगर इतना आपको याद है, सीक्वेंस में बहुत सारी चीजें बताने के लिए तैयार है। डी फॉर डेल्टा के लिए बताया गया, पहले की पेंटामर, फिर डाइमर और फिर तीनों मोनोमर हैं। एक मोनोमर पहले मिल चुकी है, फिर मोनोमर है। फंक्शन इज नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड, इसलिए किसी किसी बुक में 5 ना बताने की जगह ये मग ये 4 ही इम्यूनोग्लोबिन कहीं कहीं पर लिख दी गई हैं। इसको जब फंक्शन नहीं मालूम तो नहीं बताया गया। तो ये मोनोमर है। कभी ऑप्शन को तो पूरा कर ही सकती है, अगर फंक्शन नहीं है तब भी हमारा सवाल गलत कराने के लिए तो काफी है। तो इसको डी भी कृपया याद करें। आ गया ई, मगदे में ई ये एप्सिलॉन्स होते हैं, सिंबल के रूप में इम्यूनोग्लोबिन्स को रखे गए हैं। बकाया के मोनोमर्स हैं, ध्यान रखना है। इन्वॉल्व इन एलर्जी, एलर्जी में कौन सी एलर्जिक रिएक्शंस हैं? जैसे अस्थमा हो गई है, दमा है, फीवर हो गया है, अर्टिकेरिया हो गया है। ये निश्चित सवाल हमसे आता है कि एलर्जी में, जैसे एलर्जी में, एलर्जिक रिएक्शन में। अब हम लोग इसको एलर्जी को थोड़ा पढ़ने के लिए अगर एलर्जी से ई याद करें या इसको एलर्जी को थोड़ा इस प्रकार से याद कर ले तो एलर्जी में ई के लिए हमारा ई यहाँ पर आंसर आता है। तो आपने क्या देख लिया? आपने बहुत सारी चीज देख लिया जिसको हम लोग बोलते हैं मगदे में। मगदे में पहले आया तो फर्स्ट पैदा होती है, बिगेस्ट होती है, पेंटामर होती है और शरीर में सबसे पहले उत्पन्न होती है। सवाल मिलेगा। ए फॉर अल्फा के लिए डाइमर है और कलस्ट्रम फर्स्ट मिल्क के साथ सीरम स्वीट म्यूकस सलाइवा में आपको मिलती है। जी फॉर गामा से स्मॉलेस्ट है, ये सवाल आता है और मैक्सिमम भी है, ये भी सवाल आपको आता है। और इसी में आपको आता है कि ये फार्मूले पर जी आपको मिलता है गर्भकाल में प्लासेंटा से कौन सी क्रॉस करती है। तो स्मॉलेस्ट होगी तभी वो प्लासेंटा से क्रॉस करेगी। मां से भ्रूण में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होती है, कई सवाल लेके आती है। डी डेल्टा के रूप में है, मोनोमर है, फंक्शन बहुत नहीं मालूम, इसलिए कुछ बुक्स जैसे एनसीईआरटी में 4 ही प्रकार की बताई गई है। ई फॉर एलर्जी के लिए होती है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए होती है, अस्थमा है, फीवर, अर्टिकेरिया। तो ये हमने आपको बताए हैं इम्यूनिटी से संबंधित 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन। फार्मूला दिया है मगदे फार्मूला दिया है, मगदे का फार्मूला दिया है। और अगर आप इस फार्मूले से याद किए रहेंगे तो इसी क्रम में कई चीजें हमको मिल जाएंगी। इस शॉर्ट वीडियो को इतना ही बताना है। इस प्रकार के शॉर्ट वीडियोस और जंतु विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में दोनों ही आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप कृपया इसी टाइप से शॉर्ट वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। 5 लाइन उज्जवल भविष्य के लिए काफ़ी है। तो आज हम लोग यहीं पर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।